Hey, hello guys, welcome to my channel The Sun Tarot 7777. Hope you all are very fine and enjoying your life. So आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जिससे आप प्यार करते हो उनसे क्या आपकी शादी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपकी जो रीडिंग होगी वो जेंडरलेस रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी और ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, कोई यहाँ पे पाइल नहीं है। ठीक है, तो ध्यान में रखिए कि जो भी बातें हैं सारी बातें आपसे रेजोनेट नहीं करेंगी, बल्कि बहुत सारी बातें रेजोनेट कर भी सकती हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान रखना है, अपने पर्सन पर फोकस बनाए रखना है। और अब मैं देखने वाली हूँ कि आपकी शादी उनसे होगी या नहीं होगी जिससे आप प्यार करते हो। ठीक है, तो चलिए फटाफट देखना शुरू करते हैं। और अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस की एनर्जी को क्लेम करने के लिए वीडियोस को लाइक भी ज़रूर कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो इसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। इंस्टा पे भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि आपकी जो पर्सन है उनसे आपकी शादी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सब कुछ डिटेल में जानेंगे, अपने पर्सन पे आप लोग फोकस बनाए रखिए। ठीक है, प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। मैंने सफ़र अच्छे से कर लिया है, अब जो है आंसर्स देखते हैं आपके लिए क्या आंसर आ रहे हैं। यस, दिस वन। ओके, द स्टार का कार्ड है। आप देख सकते हो कितना पॉजिटिव कार्ड आया है आपके रिश्ते के लिए। डेफिनेटली पहला कार्ड ने तो कह दिया कि यस, आपकी शादी उसी पर्सन से होगी जिससे आप प्यार करते हो और जिसके साथ रिलेशनशिप में हो। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो कि जिसको आपने अभी प्रपोज़ नहीं किया या फिर सामने से प्रपोज़ल आपको मिला नहीं है अभी तक, लेकिन दोनों की तरफ से ही प्यार बहुत फील होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है काफ़ी जल्दी रिलेशनशिप में आओगे। बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है द स्टार का कार्ड। ये सिर्फ रिश्ता ऐसे ही नहीं रह जाएगा, सिर्फ शादी नहीं होगी, बहुत हायर लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों की शादी होते हुए मुझे दिखाई दे रही है। ये पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है ना, आपके पर्सन फैशन के फील्ड से हो सकते हैं, मॉडलिंग करते होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। फैशन डिज़ाइनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, हेयर ड्रेसर भी हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह की एनर्जी है। इनको मतलब अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस रखते हैं, मतलब अपने बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखना, अपने लुक्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस रखना। ठीक है, दूसरों को इम्प्रेस करना। सो इनकी जो बैकग्राउंड है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल है ये पर्सन। ठीक है, स्टाइलिश है और बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल तो नहीं है। ऑलराइट, इस तरह की एनर्जी है। तो आपसे अगर रेजोनेट कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है ना कि आपकी जो है शादी आपके पर्सन से ही होगी जिससे आप प्यार करते हो। और देखते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, देखिए ये जो पर्सन है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, मैच करने के लिए मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनती होंगे। अब आप सोचो कि आपके पर्सन है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। पहली बात कि जो पर्सन बहुत मेहनती है, उसके बाद इस पर्सन के 6 पैक्स हो सकते हैं, बहुत स्मार्ट होंगे। अगर आप मेल होकर फीमेल के लिए देख रहे हो तो बहुत अच्छा फिगर फीमेल का होगा। ठीक है, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। हम और कार्ड्स लेके क्लियर करते हैं। पेज ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, डेफिनेटली आपकी शादी जो है ना आपके पर्सन से ही होगी और आपके पर्सन बिल्कुल आपके ही एज के हैं। ठीक है, इज़ इट ट्रू और नॉट आप ज़रूर बताना। ठीक है, हम और भी कार्ड्स लेके क्लियर करते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, शादी होगी या नहीं होगी क्लियर करते हैं। अगर नहीं होगी तो क्या रुकावटें आ रही हैं जिसकी वजह से शादी नहीं हो पाएंगी और क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। 10 ऑफ सोर्ड्स। ऑलराइट, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। यहाँ पे रुकावटें तो आ रही हैं, जैसे मैंने पूछा तो एंजल्स ने खुद बताया कि हाँ रुकावटें आएंगी और बहुत बड़ी बड़ी रुकावटें आ सकती है। या फिर एक ही रुकावट होगी ना तो वो भी बहुत बड़ी रुकावट होगी, और वो कौन रुकावट है क्लियरिफाई करते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी। ओके, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। आप दोनों जो है ना बिल्कुल लवर हो, सोलमेट का कनेक्शन है। और एक बात मैं अगर बता दूं, अगर सच में आप दोनों के बीच में प्यार है ना तो कोई भी ऐसा कोई भी पर्सन नहीं होगा जो कि आप लोगों को रोक लेगा शादी करने से। ठीक है, सो कनेक्शन बहुत प्यारा है, द लवर का कनेक्शन है। सो इतना आप लोग फ्री हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए कि आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता है, लेकिन रुकावटें कौन लेकर आ रहा है वो क्लियर करते हैं। ठीक है, इस प्यार के बीच में कौन आ रहा है। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कॉइंस। ओके, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो कि आप लोगों के लाइफ में आ रहा है रुकावट लेकर, लेकिन हाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम या फैमिली इशू हो सकता है। फैमिली इशू वो हो सकता है लाइक
आपके जो पर्सन है अभी बहुत ज़्यादा अर्न नहीं करते हैं, या फिर अभी जो है उनका कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं लगा है, ठीक है। तो पैसे की कमी यहाँ दिखाई दे रही है, जिस वजह से आपके पेरेंट्स हो सकता है नहीं मान रहे हो, या फिर अगर आप बताओगे तो आपको इस बात का डर है कि आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी आपके पर्सन जो है बहुत अच्छे तरीके से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान में आ रही है मुझे कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपको ऐसा ही बोलेंगे कि वो मतलब कैसे तुम्हें अच्छे से रख पाएगा, वो तुम्हें कैसे अच्छे से रख पाएगी, मतलब कैसे अच्छे से संभाल पाएगा, ठीक है, चीज़ों को कैसे साथ निभा पाएगा जब उसके पास चीज़ें हैं ही नहीं, घर है ही नहीं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दिया, और भी बहुत सारे लोगों के लिए और भी बहुत सारी रुकावटें हो सकती हैं। सो और भी क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। द पर्सन पर ध्यान बनाए रखिए, बिल्कुल। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए यहाँ पे है ना, मुझे तो क्लियरली यहाँ पे एक यही रुकावट दिखाई दे रही है कि आप दोनों को यही डर है कि जब तक हमारी करियर अच्छी नहीं होगी, हम अपने जो है अपने करियर को अच्छा नहीं करेंगे, अपने लाइफ को अच्छा नहीं करेंगे, अपने पेरेंट्स से हटेंगे नहीं, मतलब उनके जो पैसे पे जब तक डिपेंडेंट रहेंगे तो फिर उन्हीं की बातें माननी पड़ेंगी ना। तो वैसे तो बातें हमेशा माननी ही होंगी, ये होना चाहिए, लेकिन प्यार है तो उसको भी आपको इम्प्रेस करना है, कैसे भी करके अपने पेरेंट्स को मनाना है, ठीक है। तो पहले आप लोगों को थोड़ा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आपको इंडिपेंडेंट होना होगा, देन यहाँ पे कोई जो है कोई भी नहीं रोक पाएगा आपको शादी करने से आपके पर्सन से, ठीक है। द वर्ल्ड का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप लोग जो है अपने पर्सन से सोशल मीडिया पे भी मिले हो, ठीक है। कुछ लोग तो मुझे लगता है कि शादी के लिए ही स्पेशली मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हैं, ठीक है। और फिर भी कुछ रुकावटें आ सकती हैं, हम और क्लैरिफाई करेंगे कि कैसी रहेगी आपकी शादी होगी या नहीं होगी, और क्या रुकावटें आ सकती हैं, क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज़ एंजल हेल्प मी, गाइड मी, शादी होगी या नहीं होगी एंड क्या रुकावटें आ सकती हैं। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। ओके, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस यहाँ पे ऐसा दिखाई मुझे बार बार दे रहा है कि फाइनेंशियल चीज़ों को लेकर, मतलब सामान को लेकर, जैसे घर को लेकर, ये सारी चीज़ें ही मुझे यहाँ पे बार बार दिखाई दे रही हैं कि फाइनेंशियल या फिर मटेरियल चीज़ों को लेकर ही आपके पेरेंट्स मना कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपके पर्सन हीरे की तरह आपके पेरेंट्स को दिखाई देंगे, लेकिन पैसे की कमी है तो बेटी को कैसे संभालेंगे, इस तरह की एनर्जी ये सब सोचते रहेंगे आपके पर्सन। इस वजह से ये जो है आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे और आपके पर्सन को रिजेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। सो बहुत लोगों से ये बातें रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। और देखते हैं शादी होगी या नहीं होगी। ओ माय गॉड, डेफिनेटली होगी। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट का कार्ड आया है, यस डेफिनेटली पॉजिटिव ही कार्ड आया है। आपकी शादी आपके पर्सन से ही होकर रहेगी, इसलिए आपको टेंशन फ्री अब रहना है, ठीक है। और आपके एक प्यारे बेटे भी होंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक लड़का आपका हो सकता है, ठीक है। हम और क्लैरिफाई करते हैं कि आपकी जो है शादी कैसी रहने वाली है। अगर इस पर्सन से शादी हो जाएगी तो कैसी होगी आपकी शादी, वो भी देख लेते हैं। स्पिरिचुअल यूनियन, दैट्स ग्रेट। आपका कनेक्शन जो है ना सोलमेट का कनेक्शन है, और एक दूसरे की वजह से आप दोनों के लाइफ में बहुत सारे स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगे, ठीक है। स्पिरिचुअल ग्रोथ होगा, जो चीज़ें आपने अपने लाइफ में सोची तक नहीं है, देखी तक नहीं है, वो सारी चीज़ें अपने पर्सन के साथ देखोगे, ठीक है। और वो सारी ग्रोथ जो है ना एक हैप्पीनेस की तरह आपके लाइफ में आएगी, अच्छी चेंजेस आपके लाइफ में आएंगी। देख सकते हो कितना ज़्यादा प्यार आप दोनों के बीच में है, और डेफिनेटली वो चीज़ें जो है बढ़ती ही जाएंगी, प्यार बढ़ते जाएगा, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती चली जाएंगी। गोल्डन लाइट देख रहे हो, इसके थ्रू यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो प्यार होगा, ठीक है, वो अभी ही क्लियर दिखाई दे रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्योर है, आपके पर्सन का भी और आपका दोनों का प्यार जो है बिल्कुल स्पिरिचुअल है, बिल्कुल क्या है, प्योर है, ठीक है, सेक्रेड है, बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का कनेक्शन, इंटेंशन एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और देखते हैं, ओके दिस वन, ओके थर्ड आई चक्र। थर्ड आई चक्र मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग जो है आपके रिलेशन पे नज़र लगाने की कोशिश कर सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि आपका दोनों के बीच में इतना अच्छा यूनियन है, इतना अच्छा प्यार है, इतना अच्छा जोड़ी है, दो हंसों का जोड़ा की तरह। तो यहाँ पे कुछ लोग जो है नज़र लगा सकते हैं और आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश कर सकते हैं। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा, ठीक है। और देख लेते हैं,
ठीक है, इस वजह से मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखिए जो एक शक का चीज़ होता है ना, और एक कान भर देते हैं लोग, तो वैसे आप सामने तो कह दोगे लाइक कोई आपके पास आया, ठीक है, और आपके पर्सन के बारे में बुराई कर रहा है, वैसे तो आप उनको कह दोगे ऐसे नहीं है मेरे पर्सन, लेकिन बाद में आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आएंगी, चलती जाएंगी। तो ये जो शक वाली चीज़ होती है, ना डाउट उस पर्सन ऐसा जो अगर कोई कान भरने वाला आता है तो उसको कैसे भी दूर कर देना है। ठीक है, जो भी चीज़ें हैं डायरेक्टली अपने पर्सन से आपको पूछनी है। ये कार्ड आया है वो है 7 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी हो सकता है यहाँ पे। और यस डेफिनेटली आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत सीरियस है, मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड ये पर्सन जो है अगर शादी नहीं होती है, मना कर रहे हैं, फिर भी ये पर्सन आपसे शादी करके रहेंगे, कुछ ना कुछ एक्शन ज़रूर लेंगे ताकि पूरी फैमिली जो है मान जाए। ठीक है, सॉलिट्यूड का कार्ड आया है। कुछ लोगों का यहाँ सेपरेशन दिखाई दे रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है पूरी तरह मूव ऑन कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन वापस आपकी तरफ आएंगे, दौड़े दौड़े चले आएंगे, ठीक है, और ये पर्सन आपसे शादी भी करेंगे। हो सकता है यहाँ पे ये पर्सन जो है अभी अकेले हैं और ये पढ़ाई में ज़्यादा लीन है, अपने करियर को लेकर ज़्यादा लीन है। ठीक है, करियर में ज़्यादा लीन है क्योंकि अभी वो चीज़ को सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है, आप भी समझो इस बात को। ठीक है, इसलिए पर्सन चाहते हैं कि जितने भी चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, उसमें आपका साथ रहे और साथ मिलकर सारी चीज़ों को झेल कर निकल जाए। ठीक है, और क्लियर करते हैं कि पर्सन के साथ आपका कनेक्शन कैसा रहेगा। इस तरह से कार्ड तो नहीं लेंगे हम, और भी अच्छे तरीके से देखते हैं सफ़र करके कि कनेक्शन शादी के बाद जो है आप लोगों का कैसा रहेगा। यहाँ पे क्लियरिफाई हो चुका है, शादी तो होगी, हार्ट चक्र, दोनों ही जो है एक दूसरे से टूट कर बहुत 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 ज़्यादा प्यार करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है कि आप दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता, आने की कोशिश कर सकता है कोई, ठीक है, लेकिन कोई आ नहीं पाएगा, ये चीज़ है। और ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन कार्ड्स भी, सॉरी फॉर दैट, ओके। सो यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि ऑब्स्टिकल्स भी बहुत सारे आएंगे, प्रॉब्लम्स भी बहुत सारे आएंगे, लेकिन एक दूसरे के साथ जो है आप लोग रहोगे, साथ नहीं छोड़ोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट एंड होप का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होप है कि आपके पर्सन से आपकी शादी होगी। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, ये तो मैं आपको क्लियर बता रही हूँ, लेकिन इस प्रॉब्लम में यहाँ पे ऐसा क्लियर दिखाई दे रहा है पर्सन जो है आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले हैं। इन्होंने जो डिसीज़न लिया है लाइफ में, आप इस पर्सन को देखे होंगे, इन्होंने जो भी डिसीज़न लिया है, जो भी चीज़ें ये पर्सन करना चाहते हैं वो ये पर्सन करके रहते हैं, चाहे इनको कितना भी ऑब्स्टिकल्स, झगड़ा, जो भी चीज़ें चैलेंजेस फेस करनी पड़ती हैं ये करते हैं। तो यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है ये पर्सन डेफिनेटली आपसे शादी करेंगे और ये अपने बातों पे खड़ा रहेंगे। 7 नंबर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी 7 है। ठीक है, हो सकता है क्राउन चक्र का कार्ड है, तो ये पर्सन जो है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान है। अभी इनके लाइफ में अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसको बहुत अच्छे से, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आता है, कोई भी झगड़ा होता है तो उसको झगड़ते नहीं है, बहुत अच्छे से उस चीज़ को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, बातों से ही सारी चीज़ों को जो है ये पर्सन क्लियर करते हैं। ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं। और कैसा कनेक्शन है आप दोनों के बीच का, अभी कैसा कनेक्शन चल रहा है आप दोनों के बीच का, लेट्स चेक इट आउट। और क्या इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है आप लोगों को अपने रिलेशन में, ताकि आगे चल के और भी बॉन्डिंग स्ट्रांग हो सके। ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर, ओके। देखिए यहाँ पे ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है, प्यार तो बहुत है। ठीक है, जो भी आप लोगों का आपसी झगड़ा होता है तो वो नॉर्मल सी बात है, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि एंजल से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, ये चीज़ है। सो आप लोग जो है अलग नहीं हो पाओगे कभी नहीं। द थिंकिंग वुमन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पर्सन जो है आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्या है, सीरियस है। ये पर्सन आपके बारे में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत डीप गहराई से ये पर्सन सोचते ही रहते हैं। चाहे ये पर्सन अपना काम ही क्यों ना करते रहे, या पढ़ाई क्यों ना करते रहे, या कुछ बुक्स क्यों ही पढ़ते रहे, ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं। ठीक है, चाहे ये कुछ भी करे। यस डेफिनेटली ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इनके जो लाइफ में ना कोई भी आपका जगह नहीं ले सकता है। यहाँ पे ये क्लियरिफाई हो चुका है। ठीक है, और इनके साथ आपकी शादी होगी और आप लोग बहुत खुश रहोगे, बॉन्डिंग बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियरिफाई करते हैं। हीलर ऑफ द एजेस, आप लोगों के रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो हीलिंग भी आएगी। आपके पर्सन का एज, कुछ लोग जो है ना पे मैरिड लोग भी आप देख रहे हैं जो कि अपने पर्सन से मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू मिले हैं और उनका एज 47, 41 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है। ठीक है,
और देख लेते हैं। वाओ दैट्स ग्रेट, ओ माय गॉड, एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है। सो मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी जल्दी, अगर सेपरेशन हो रखा है तो काफ़ी जल्दी बात होगी। और ये पर्सन जो है आपका बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है आपसे शादी करके एक नई ज़िंदगी बसाना चाहते हैं। हो सकता है आपके पर्सन डाइवोर्सी हो, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। दोनों ही, आप जो देख रहे हो आप भी हो, और आपके सामने वाले पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो या आना चाहते हो, रिलेशनशिप में शादी करना चाहते हो, वो भी डाइवोर्सी होंगे। मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो कनेक्शन आप दोनों के बीच का बहुत अच्छा है। ये पर्सन बहुत इमोशनल सेंसिटिव है आपको लेकर, और ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं। सबसे स्पेशली मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है पर्सन आपकी केयर करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है इन्होंने फील किया है, ऑफ कोर्स ये पर्सन फील किए होंगे, जो चीज़ें इन्होंने फेस की है वो आपने भी अपने लाइफ में फेस की है। इसलिए पर्सन आपको क्या करना चाहते हैं, आपका केयर करना चाहते हैं और प्रूफ कर दिखाना चाहते हैं कि सब लड़के जो है ना एक जैसे नहीं होते हैं, सब मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। और ये पर्सन आपकी इसलिए केयर करना चाहते हैं और आपका दिल जीतना चाहते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। दूसरी तरफ ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, ब्यूटीफुल समझते हैं, ठीक है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। और ये पर्सन आपके साथ एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा हैप्पी फैमिली घर बसाना चाहते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि पर्सन आपको लेकर क्या सोचते हैं, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। यस, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एंजल जो है इस चीज़ से क्लियर हो रहा है। आर्क एंजल यहाँ पे जो है कैमियल है, आर्क एंजल जो है यूरियल है। सो यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो है रिश्ता वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी प्योर है और ऊपर से बनकर आया है, ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड भी है, ओके। सो और देख लेते हैं। वाओ दैट्स ग्रेट, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है। अब तो बिल्कुल क्लैरिफाई हो चुका है कि इसी पर्सन से आपकी शादी होगी, ठीक है, जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, जिसको आप सोच कर देख रहे हो ना, उस पर्सन से ही आपकी शादी होगी। लास्ट कार्ड आ चुका है इस डेक के थ्रू, हैप्पी फैमिली। तो आपकी शादी जो है काफ़ी धूमधाम से भी हो सकती है, या फिर हो सकता है आप लोग अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट भी जाकर, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स के अगेंस्ट जाकर अभी आप लोग शादी कर सकते हो। बाद में 4 महीने के अंदर आपके जो पेरेंट्स हैं वो आपके पर्सन को भी एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। कुछ लोगों का धूमधाम से शादी होगा, कुछ लोगों की ऐसे दिखाई दे रही है कि आपके जो है पर्सन आपको क्या करेंगे, बस कैसे भी करके शादी आपसे कर लेंगे, आपके पेरेंट्स माने या ना माने, ठीक है। और फिर आप जब खुश रहने लगोगे, आपके पेरेंट्स देखेंगे तो फिर उनको लगेगा कि हाँ मेरे बेटे ने सही डिसीजन लिया, ठीक है। देखते हैं कि आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन क्या हो सकता है, और थोड़ा सा कैरेक्टर भी क्लियर कर लेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो सके। आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन जेमिनी हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम लविंग है, इनको फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और आपको भी ये पर्सन फ्री रखेंगे, ठीक है, जब आपकी शादी हो जाएगी आप दोनों की। एरिस है, ये पर्सन थोड़े गुस्सैल हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, लेकिन ये प्रोटेक्टिव बहुत होंगे, आपको लेकर सीरियस बहुत ज़्यादा है, यहाँ से दिखाई दे रहा है। देन यहाँ पे पाइसेस की एनर्जी है, ओ माय गॉड दैट्स ग्रेट। ये पर्सन जो है इंटेंसली आपसे प्यार करते हैं, ये चीज़ क्लियर है। और शादी के बाद ये चीज़ें और भी बढ़ने वाली हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पैशनेट होंगे और आपको कभी खो ना दे, इसलिए ये पर्सन आपसे हमेशा ही माफ़ी भी मांगते रहा करेंगे। थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं ये पर्सन डिसीज़न लेने में, ठीक है। तो डिसीज़न मेकर ये पर्सन बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का कार्ड है। ये पर्सन जो है एक सक्सेसफुल आपको मैरिड लाइफ देने के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है, ये पर्सन अभी से ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सीरियस है, ठीक है, इस रिश्ते को लेकर। दूसरी बात, ये पर्सन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, ठीक है, चाहे वो पेरेंट्स के लिए हो चाहे वो आपके लिए हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि शायद इस पर्सन को आपके जैसा कभी कोई मिला नहीं है जिससे ये पर्सन सारी बातें शेयर कर सके, इसलिए पर्सन आपकी तरफ इतना ज़्यादा क्या है, फिदा है, फ्लैट है, ओके। कुछ लोगों के लिए लियो हो सकता है, फायर साइन के पर्सन दिखाई दे रहे हैं, लियो, एरिस एंड कैंसर की एनर्जी है, कैंसर हो सकता है आपके पर्सन का ज़ोडिएक साइन। सो पूरी तरह क्लियरिटी हमें मिल चुका है कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होंगे, सेंसिटिव होंगे, केयरिंग होंगे, लविंग होंगे, ठीक है। ये इनका एक नेचर ही बिल्कुल फेमिनिन वाला नेचर मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब कि ये पर्सन जो है ना एक मदर की तरह है, ठीक है, केयर करना चाहते हैं, चाहे एक बच्चे को ही क्यों ना केयर, ये चाहते हैं कि जल्दी से शादी हो और एक प्यारा सा बच्चा हो जिसको मैं अच्छे से केयर करूँ, एक अच्छा सा हैप्पी फैमिली बसाऊँ, ठीक है। इनको फैमिली बसाने का काफ़ी ज़्यादा इच्छा है, मन है, ऐसा यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन आपके लिए कैसा फील करते हैं हम और क्लियर करते हैं।
ठीक है, कैसा कनेक्शन रखना चाहते हैं। यहाँ तो ये क्लियर है कि पर्सन आपसे शादी करने के लिए रेडी है, जो मुसीबतें हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ऑलराइट, देखिए ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पर्सन जो है आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा करते हैं, ठीक है। ये आप ज़रूर बताना कमेंट में कि पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं, ये पर्सन आपको डेटिंग पर ले जाना चाहते हैं या नहीं, ये पर्सन आपको फ्लावर्स गिफ्ट देते हैं या नहीं, ठीक है। तो ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर नहीं देते हैं तो ऐसा होगा कि आपकी जब शादी हो जाएगी इस पर्सन से, तो ये पर्सन आपको बहुत सारे गिफ्ट्स, ओके, बहुत सारे प्यार, बहुत सारे किसेस देंगे, ऐसे यहाँ पे दिखाई मुझे दे रहा है। ये पर्सन बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है दूरियों की वजह से ये पर्सन आपको बहुत सारी चीज़ें खुद से नहीं दे पाते, डेटिंग नहीं कर पाते, लेकिन आगे चल के ये सारी चीज़ें आपके साथ होगी, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश है, बहुत चेहरे पे स्माइल दिखाई दे रहा है। इमोशनल फ्रीडम, इस पर्सन से आप शादी करोगे ना, कभी भी घबराहट नहीं होगी मन में, कभी भी टेंशन नहीं रहेगा कि पर्सन आपको छोड़कर चले जाएंगे, ठीक है। जैसे पहले वाला पर्सन या पहले वाली पर्सन छोड़कर चली गई थी। वाओ, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोग ट्रैवल करोगे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, और वैसे प्लेसेस पे करोगे जो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होंगे। ओवरसीज़ भी आप लोग ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। डिस्टॉर्टेड फेमिनिन, ये पर्सन आपके बिना कुछ भी नहीं होंगे, कुछ भी नहीं, ठीक है, नथिंग। देन यहाँ पे ये है कि ये पर्सन जो है आपको कभी खोना नहीं चाहेंगे, इस वजह से ये पर्सन आपको हमेशा ही मनाएंगे, चाहे किसी की भी गलती हो, ये पर्सन खुद ही आएंगे आपके पास, ठीक है। ये सब शादी के बाद की एनर्जी मुझे दिखाई पड़े। कंपैटिबिलिटी, देखिए इससे बेहतर पर्सन मुझे लग रहा है कि आपको कोई नहीं मिल सकता है। आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन है, प्यार है, कंपैटिबिलिटी, वो बहुत अच्छा है और आगे चल के और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एंड लास्ट वन, द सीक्रेट वुमेन, यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस पर्सन की जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा प्योर है, सीक्रेट है, पवित्र है, और ये पर्सन खुद भी काफ़ी ज़्यादा क्या है, प्योर है, ठीक है। इनका इंटेंशन बहुत ज़्यादा प्योर है। सो ये पर्सन जो भी आपसे कहते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सच ही कहते होंगे, इसलिए आप इस पर्सन पे बिलीव भी कर सकते हो, ठीक है, बिना कुछ उतना सोचे समझे। तो देखते हैं कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आपसे शादी कर लेंगे क्या कुछ चेंजेस लेकर आएंगे। प्लीज़ एंजल गिव मी एक्यूरेट मैसेज। प्रॉपर्टी, ओ माय गॉड, देखिए ये हो सकता है कि अभी आपके पर्सन बहुत रिच ना हो, बहुत कुछ बनाया ना हो, इस वजह से आप छोड़ मत देना अपने पर्सन को, क्योंकि पर्सन आगे चल के बहुत कुछ चेंज करने वाले हैं अपने लाइफ में, ठीक है। प्रॉपर्टी बहुत सारे परचेस करेंगे और ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ये पर्सन कहीं बाहर शिफ्ट हो जाए आपको लेकर, ठीक है, आउट ऑफ दिस कंट्री जिसमें आप रह रहे होगी। लव लाइफ में ऐसा दिखाई दे रहा है कि जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म होंगे। आपके पर्सन जो है बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लेंगे, मतलब शादी के जब शादी हो जाएगी उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे डिसीजंस लेंगे। उस वक्त का डिसीजन इस पर्सन का सबसे बेहतर डिसीजन होगा लाइफ का, और ये पर्सन के साथ आप डेफिनेटली खुश रहोगे, ठीक है। प्लानिंग, ओ माय गॉड, मैंने बोला डिसीजन, एंड यहाँ पे फिर से कार्ड आ चुका है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी जल्दी कुछ प्लान होने वाला है, ठीक है। और ये पर्सन खुद कुछ प्लान कर चुके हैं, कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है, और ये पर्सन आपको खुद बताएंगे। ऑलराइट, शादी को लेकर ये प्लानिंग हो सकती है, या डेफिनेटली ये जो प्लानिंग है ना काफ़ी जल्दी सभी लोगों के बीच में, सोसाइटी आई मीन जिससे आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स के बीच में आने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कि पर्सन जो है सबको गैदर करेंगे, एक जगह गेट टुगेदर होगा और वहाँ पे सारी बातें सबको बताएंगे, शादी की बातें प्लानिंग्स करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर कुछ अपने करियर से रिलेटेड हो सकता है, इस पर्सन ने कुछ अचीव किया है, वो सारी चीज़ें सबको कलेक्ट करके गैदर करके बताने वाले हैं। एंड लास्ट वन इज़ चैलेंजेस। वाओ, दैट्स ग्रेट। यहाँ पे बहुत प्यारा कार्ड आया है जिसके थ्रू पता चल रहा है कि जितने भी चैलेंजेस थे, ये जो प्लानिंग की है ना, उस प्लानिंग की वजह से सारे ही जो चैलेंजेस हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं, वो आपकी लाइफ से टाटा बाय बाय होने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि आपके पर्सन से आपकी शादी होगी या नहीं होगी। ओके, बहुत सारी बातें आपसे रेजोनेट करेंगी और जब भी आपके पास आएगी ये टाइमलेस रीडिंग होगी, उस वक्त की मैसेज होगी। ओके, सो अगर आप लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो कांटेक्ट कर सकते हो मेरे जीमेल और इंस्टा आईडी के थ्रू। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।